हम इस समय लखनऊ के आशियाना इलाके में मौजूद हैं, जहां पर मानवेंद्र प्रताप सिंह का बेरहमी से कत्ल किया गया था। ये घर का ग्राउंड फ्लोर है। थर्ड फ्लोर पर मानवेंद्र प्रताप सिंह की हत्या की गई थी। इसी तरीके का सेम कमरा था। मानवेंद्र प्रताप सिंह अपने बेटे और अपनी बेटी के साथ यहीं पर रहा करते थे और उसके बाद जब रात में वो सो जाते हैं, उनका बेटा अक्षय उनको गोली मार देता है और उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए कमरे के अंदर ही जो बाथरूम है उस बाथरूम में धोता है और उसके बाद उनकी लाश को डिस्पोज ऑफ करने के लिए हाथों को काटा जाता है, पैरों को काटा जाता है और यहीं पे नीले ड्रम को पुलिस ने बरामद किया था। नीले ड्रम को बाकायदा लेकर के आता है ताकि जो लाश के टुकड़े हैं उनको डिस्पोज ऑफ किया जा सके। लेकिन इससे पहले कि अक्षत अपनी चाल में पूरी तरीके से कामयाब होता, पुलिस ने उसको पकड़ लिया और इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि नीले ड्रम का इस्तेमाल और जो आरी होती है उसका इस्तेमाल बाकायदा उसने इसलिए किया था क्योंकि वो लाश को डिस्पोज ऑफ करना चाहता था। कई सारे अनसुलझे सवाल हैं, कई सारे इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन में चीजें आनी बाकी हैं, जिसके जवाब मिलना भी बाकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या एक बेटा अपने पिता की हत्या सिर्फ इसलिए कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर पूरी तरीके से पढ़ाई का दबाव था या वजह कुछ और भी है। हमारे साथ उनके जो रिश्तेदार हैं, लड़के के जो फूफा हैं, मानवेंद्र जी के जो सगे बहनोई हैं, वो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो अभी तक की कहानी आई है, थ्योरी आई है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में, उससे वो इत्तेफाक रखते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि जो बातें बताई जा रही हैं, 110 किलो वजन था मानवेंद्र जी का, क्या ये संभव है कि एक लड़का उनको नीचे अकेले ले आए, कोई हो ही ना साथ में? वो तो यही कह रहा है कि मैंने चूंकि बॉडी के पार्ट्स इसीलिए किए थे कि बेटेड थी बॉडी और मैं इस बॉडी को ठिकाने लगा दूं ताकि मैं बच सकूं पुलिस से। उसका तो यही कहना है। मौके पर बताया जा रहा है कि तारपीन का केल भी मंगाया था उसने ताकि बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया जा सके, जलाया जा सके। इस तरह की चीजें भी सामने आई हैं। हाँ, 4 लीटर तारपीन का तेल जो है मिला है, तो उसका ये कहना था कि मैं बाहर ले जा करके और तारपीन डाल करके उनका खत्म कर देता, इनकी बॉडी के निशान खत्म कर देता मैं, ये उसने कहा है। कौन सा सर वो क्लू था जिसकी वजह से पुलिस को मौके पर ही अक्षय को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली? क्योंकि बताया जा रहा है कि वो गाड़ी से लगभग बस निकलने वाला था बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। जी, जब पड़ोसियों के सीसीटीवी कैमरे को पुलिस ने खंगाला तो उन्होंने ये देखा कि मानवेंद्र सिंह 19 तारीख की रात में तो प्रवेश किए घर में, लेकिन उसके बाद फिर घर से निकले नहीं है। उस क्लू को देख करके फिर पुलिस को लगा कि नहीं, मानवेंद्र सिंह घर के अंदर ही है। तब उन्होंने दबिश दी। जब देखा तो नीचे वाले कमरे में एक नीले ड्रम में उनका धड़ जो है डला हुआ था। फिर बेटे ने बता भी दिया था कि हाँ, मैंने पापा को मार दिया। कि बहुत क्लोज रिश्तेदार हैं, बहुत ज्यादा मानवेंद्र जी के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, आपके चेहरे पे जो परेशानी है वो हम लोग देख सकते हैं। जब आपने लड़के से बात किया, पुलिस कस्टडी में बात किया, क्या उसके चेहरे पे किसी तरीके की शिकन थी, कोई परेशानी थी, कोई दुख था कि अपने पिता की हत्या उससे हुई? नहीं, उसके चेहरे पे तो मुझे कहीं कोई शिकन नहीं, ना पछतावा दिखा। और ये बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि जिस बच्चे को पिता इतना प्यार करता था, उसके भविष्य के लिए सारा कुछ कर रहा था, उसने कैसे हत्या की, क्या किया, वो तो अभी तक उसने कुछ बताया नहीं है और ना समझ में आ रहा है। वो तो एक ही चीज कहता है कि मुझे पढ़ने के लिए प्रेस्क्राइब कर रहे थे और मैं गुस्से में था, मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैंने गोली कैसे मार दी। वो तो ये कह रहा है, लेकिन ये संभव नहीं है। 4 दिन 5 दिन जो है पिता के अंगों को काटना, ये तो बहुत बड़ी क्रूरता है। मैं तो ये कहूंगा कि ये मानसिक तौर पे असंतुलित बालों का काम है, ये ठीक ठाक बच्चों का काम तो नहीं है। रात में 1:30 बजे तक मानवेंद्र जी एक्टिव थे फोन पे, उसके बाद ये वारदात ऐसा लगता है कि 2 से 2:30 के बीच में हुई है। हाँ, संभव यही है क्योंकि 1:34 तक तो ऑनलाइन मैंने देखा है कि ऑनलाइन रहे हैं और स्क्रीनशॉट भी आ रहा है कि 1:34 तक वो ऑनलाइन थे। कहीं शादी से 1 बजे तो वापसी की है उन्होंने, कैमरा दिखा रहा है कि 1 बजे वो घर पे एंटर हुए हैं, तो शादी से 1 बजे वापस हुए हैं वो। क्या सब कुछ बहुत नॉर्मल रखा हुआ था अक्षय ने अपनी बहन के साथ मिलकर के? बहन को बहुत ज्यादा डरा दिया था क्या उसने, अगर तुमने कुछ बोला तो तुमको भी गोली मार देंगे? अब चूंकि मानवेंद्र जी के साथ ही बहन सोती थी और ये बेटा जो है वहीं पे पास में जो है गद्दा डाल के ये भी सोता था। एक ही कमरे में तीनों लोग सोते थे। मानवेंद्र की पत्नी का जब देहांत हो चुका था, इसके बाद वो बच्चों को बड़ा प्यार और बड़ा लगाव करते थे और इसीलिए वो एक ही कमरे में सोते थे। तो बहन का ये कहना है कि जब आवाज हुई तो मैं जागी, तो मैंने देखा कि भैया के हाथ में बंदूक है, राइफल बंदूक थी, राइफल से उन्होंने गोली मारी है। तो बोली, मैंने पूछा कि भैया क्यों मार दिया, तो उन्होंने मेरा मुंह बंद किया और मुझे सोफे पे बैठा दिया
और कहा कि अगर तुमने किसी से कहा तो फिर ठीक नहीं होगा। तो वो कह रहे कि मैं इतना डर गई थी, इतना भयभीत हो गई थी कि मैंने नहीं उसे समझा कि मैं किसी को बताऊं। शादी का सीजन चल रहा था, शायद इसी वजह से जो गोली की आवाज थी लोगों को लगा शायद पटाखा रहा होगा, या लोग उस समय सोते भी रहते हैं आमतौर पर 2-2:30 बजे के आसपास। हाँ, लोगों को यही लगा, मोहल्ले वालों को भी यही लगा, क्योंकि सबसे नीचे वाले फ्लोर पे छोटे भाई का परिवार भी रहता है। छोटा भाई तो नहीं था, छुट्टी गया हुआ था, चूंकि वो पुलिस में नौकरी करता है। तो उसको भी यही लगा कि शायद कहीं कोई आतिशबाजी हुई है, शादियां चल रही थी। तो वो भी नहीं समझ पाए कि कहीं हमारे ऊपर वाले कमरे में गोली चली है, उनको भी पता नहीं चला। अक्षय के आप फूफा लगते हैं, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? अक्षय को क्या सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये घटना समाज के लिए बहुत ज्यादा खराब उदाहरण पेश करती है। हम लोग तो कहीं नहीं चाहेंगे कि अक्षत बचे, क्योंकि अगर जो उसने किया है तो उसको परिणाम भुगतना चाहिए, ताकि समाज में भी और बच्चे ऐसा कृत्य न कर सके। उसको सजा मिलेगी तभी बच्चों को सीख मिलेगी। क्या कोई डिफरेंट उसका मूड स्विंग था? क्योंकि पिता की हत्या कर देना, पिता के साथ लगाव न रखना, बाद में पश्चाताप का भी एहसास न करना, घर से ही चोरी कर लेना, ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल नहीं दिखती हैं। ऐसा वैसे कभी लगा नहीं है। हम लोग भी आते रहे तो बड़ा सम्मान करता रहा है, बैठना, बातचीत करना, सारा कुछ था उसके अंदर। लगता था ऐसा कि नहीं, कहीं कोई मेंटली डिस्टर्ब नहीं है ये। अब उसने क्यों घटना की, ये तो वो ही बता पाएगा, वही उजागर कर पाएगा। आप लोग इस पूरे मामले में जिस तरीके से लगातार परिवार के साथ हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या सजा मिलनी चाहिए आरोपी बेटे को? मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसा उसने किया वैसे ही उसको सजा ही मिलना चाहिए। बहुत दुखदायक काम है, और मेरा भी यही विचार है कि कम से कम ऊपर वाला भी ये जानता है कि इसने क्या किया है, तो उसी हिसाब से सजा भी इसको, जो ऊपर वाला चाहे जैसी भी सजा मिले, तगड़ी से मिलना चाहिए। क्या ये मानी जा सकती है कि एक बेटा बिजनेस करना चाहता था, पिता पढ़ने के लिए बोलते थे, इसलिए उसने गोली मार दी? नहीं, बिजनेस तो वो करवा ही रहे थे, और पिता ऐसे थे कि वो अगर बेटा जो भी मांगता, एक कहने वाली बात, इतना प्यार करते थे, दोनों बच्चों को इतना प्यार करते थे कि शायद ही कोई पिता ऐसा प्यार करता बच्चों को। और उसके बावजूद भी अगर इसने इतना ज्यादा घृणित काम किया है, तो उसके लिए तो शब्द ही नहीं, क्या बोले, क्या ना, ज्यादा दुख तकलीफ। पछतावा आप लोग को दिखा उसके चेहरे पे जब वो घर लौट कर? देखा था, कल आया था, कुछ यहाँ फॉर्मेलिटी करने आई थी, पुलिस लेके आई थी कल, तो उसमें कुछ नहीं समझ में आया, ना कोई पछतावा, ना किसी से बातचीत। एक बच्चा ये होता है कम से कम अपने घर परिवार में किसी से रिक्वेस्ट करे, या मुझसे कोई गलती हो गई, बाबा थे, फूफा थे, भाई थे, चाचा थे, है तो फूट के रो पड़ता है एकदम। जी सेम, लेकिन उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई आंसू नहीं। एक बच्चा ये कहने को हो जाता है कि चलो मुझसे गलती हो गई, तो कम से कम मुझे पछतावा हो रहा है, बाबा या दादा या कुछ भी कह के अपना, जो दादी थी तो उनसे बचा लो अब मुझे से गलती, लेकिन उससे मुंह से कुछ नहीं निकला, और ना कोई आंसू, ना कोई पछतावा, उसे कुछ समझ नहीं आया। सवाल आपसे बदौरी साहब लेना चाहूंगा, जिस तरीके से ये बात बताई जा रही है कि शादी की बात आ रही है कि मानवेंद्र जी शायद दूसरी शादी करना चाहते थे, इसको लेकर के बच्चे नाराज थे, क्या ऐसी कोई बात थी घर में? नहीं, मानवेंद्र ने तो हमेशा मना किया कि मैं शादी नहीं करूंगा, कभी शादी। बच्चों की परवरिश के लिए ही? हाँ, बच्चों की खातिर ही उसने शादी नहीं की। हम लोगों ने कहा भी कि आप दूसरी शादी कर लिए तो बच्चों की देख रहे, बोले नहीं पता नहीं किस स्वभाव की महिला आ जाएगी, तो उसने शादी के लिए तो हमेशा इनकार किया, कभी नहीं उसने शादी के लिए स्वीकारता था कि। सवाल ले लेता हूँ, बच्ची ने यानी कि कृति ने क्या बताया आप लोगों को, और क्या आप दोनों बच्चे नॉर्मल रूटीन अपना कर रहे थे इस पूरी हत्याकांड के बाद? नहीं, बच्चे नॉर्मल रूटीन कर रहे थे, इसीलिए तो किसी को पता नहीं चला। मोहल्ले वालों से भी बड़ा नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, घर में भी जैसे उसकी चाची है तो बड़ा नॉर्मल बिहेवियर कर रहे थे। और हत्या के 2 दिन बाद जो है वो पनीर भी बाजार से खरीद के लाया, चाची को दिया कि आप आज मुझे पनीर खाना है, तो पनीर भी बना खाया। उसका बिहेवियर कहीं से नहीं लगा कि इसने कोई ऐसा कृत्य किया होगा, बहुत नॉर्मल बिहेवियर रहा उसका। जब तक वो पकड़ नहीं गया तो बड़ा नॉर्मल बिहेवियर किया उसने। ये हैरान कर देने वाली घटना आशियाना के सेक्टर एल की है, जहां पर जो परिवार के लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि समाज में इस तरीके का एग्जाम्पल सेट किया जाए, ताकि आरोपी बेटे को वो सजा मिले, ताकि ये नजीर बने और भविष्य में कोई भी बेटा अपने पिता के बारे में कम से कम इस घृणित कार्य को करने से पहले 1 लाख, 1 करोड़ या 1 अरब बार सोचे। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है उसने रिश्तों को निश्चित तौर पर शर्मसार किया है, और इसीलिए परिवार के लोग भी आरोपी बेटे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पकड़े जाने से पहले तक आरोपी बेटा पूरी तरीके से नॉर्मल था। वो बाहर खाना खाने भी जा रहा था, घर पे पनीर लेके भी आ रहा था, लाश के साथ पूरा समय भी बिता रहा था, बहन को डरा के धमका के भी रख रहा था। लेकिन सब कुछ कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस पूरे मामले की
असल वजह को खोजने की है कि आखिर एक बेटे ने अपने ही पिता की गोली मार के हत्या क्यों कर दी। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।